हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग ड्रॉप आउट फ्यूज़ जिसको हम लोग डीओ फ्यूज़ बोलते हैं और दूसरा रहता है एचजी फ्यूज़ जिसको हम लोग हॉर्न गैप फ्यूज़ बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ड्रॉप आउट फ्यूज़ या फिर हॉर्न गैप फ्यूज़ हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसका एक्चुअल में काम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सबसे इफिशियंट कौन सा है, कौन सा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कौन सा रिप्लेस कर सकते हैं, ये सब पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। सो ड्रॉप आउट फ्यूज, तो इस टाइप का इक्विपमेंट आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा। जो भी डबल पोल स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिसको हम लोग डीपी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, उसके ऊपर ये ड्रॉप आउट फ्यूज हम लोग वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, या फिर फीडर लाइंस रहते हैं, या फिर जहाँ पे हम लोग टैपिंग लाइंस लेते हैं, तो उस टैपिंग लाइंस पे वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग वहाँ पे ड्रॉप आउट फ्यूज या फिर हॉर्न गैप फ्यूज हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। तो जो ड्रॉप आउट फ्यूज होता है उसका काम क्या होता है, तो ड्रॉप आउट फ्यूज इज नथिंग बट इज ए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं कब, जब भी सिस्टम में से ओवर करंट फ्लो हो जाएगा या फिर करंट सर्ज वहाँ पे हो जाएंगे, या फिर शॉर्ट सर्किट अगर कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो गया, तो ऑटोमेटिकली ए फ्यूज क्या करेगा, उसके जो भी कॉन्टेक्ट है, जब भी ओवर करंट सिस्टम में से फ्लो होगा तो इसके अंदर जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर वहाँ पे गैस वहाँ पे जनरेट होता है, और जो गैस होता है उस हाई प्रेशर की वजह से वहाँ पे उसके जो कॉन्टेक्ट्स है, कॉन्टेक्ट्स एक दूसरे से ओपन हो जाते हैं और सिस्टम को वहाँ पे डिस्कनेक्ट हम लोग वहाँ पे इस ड्रॉप आउट फ्यूज के थ्रू से हम लोग वहाँ पे सिस्टम को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो ड्रॉप आउट फ्यूज जो है वो करंट सर्ज या फिर ओवरलोड कंडीशन में जो भी ट्रांसफॉर्मर है या फिर फीडर लाइन्स है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन टैपिंग लाइन्स है, उसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो नॉर्मली जो ड्रॉप आउट फ्यूज है या फिर हॉर्न गैप फ्यूज है आप लोगों को रूरल एरियाज में वहाँ पे दिखाई देगा, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट आता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 33 केवी के नीचे का जहाँ पे भी वोल्टेज लेवल से वहाँ पे हम लोग ड्रॉप आउट फ्यूज या फिर हॉर्न गैप फ्यूज वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे एक दिख रहा होगा, तो उसमें जो यहाँ पे एक ड्रॉप आउट फ्यूज यहाँ पे दिखाई दे, जो राइट साइड में आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है डीपी स्ट्रक्चर, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विचिंग स्टेशन बोलते हैं या फिर स्विचिंग डीपी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका यूज हम लोग खाली स्विचिंग पर्पज के लिए करते हैं। तो जो भी लोड से या फिर जो भी आउटगोइंग लाइन से उसके ऊपर अगर वहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हो गया, ओवर करंट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्रिएट हो गया, तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप आउट फ्यूज वहाँ पे ओपन हो जाता है और सिस्टम को, पूरे सिस्टम को डैमेज होने से वहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। सो द मेन फंक्शन ऑफ द ड्रॉप आउट फ्यूज इज टू ब्रेक द पावर सर्किट विद इन कैलकुलेटेड और स्टिपुलेटेड टाइम while passing calculated overload in a distribution transformer feeder tapping lines। तो फीडर टैपिंग लाइन से या फिर ट्रांसफॉर्मर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ड्रॉप आउट फ्यूज वहां पे यूज करते हैं। तो ये जो ड्रॉप आउट फ्यूज होते हैं वो हाई, उसका जो टाइप रहता है वो एक्सपेंशन टाइप रहता है। जो हाई वोल्टेज एक्सपेंशन टाइप जो भी ड्रॉप आउट फ्यूज हम लोग यूज करते हैं उसका यूज फीडर्स प्रोटेक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मर, जो हम लोग डबल पोल स्ट्रक्चर पे हम लोग ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल कर रहे हैं, 11 केवी रहेगा, 22 केवी रहेगा या फिर 33 केवी का रहेगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे हम लोग ड्रॉप आउट फ्यूज वहां पे यूज करते हैं। अभी ड्रॉप आउट फ्यूज कितने केवी के लिए हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को 3 इमेज दिख रहे होंगे। जो फर्स्ट इमेज है वो 11 केवी ड्रॉप आउट फ्यूज है, सेकंड है वो भी 11 केवी ड्रॉप आउट फ्यूज है, लेकिन उसमें जो हम लोग इंसुलेटर यूज कर रहे हैं, पर पहले पिक्चर में पोर्सिलिन इंसुलेटर है, पॉलीमर इंसुलेटर है, और दूसरा जो है इमेज उसमें पोर्सिलिन का इंसुलेटर वहां पे यूज किया हुआ है। तो दोनों भी 11 केवी के लिए हम लोग यूज करते हैं। और जो थर्ड नंबर का इमेज है वो थर्ड नंबर का इमेज हम लोग 33 केवी के सप्लाई वोल्टेज जहां पे रहेगा वहां पे डीपी स्ट्रक्चर या फिर फीडर रहेंगे, ट्रांसफॉर्मर रहेंगे, वहां पे हम लोग ओवर करंट, ओवरलोड कंडीशन या फिर शॉर्ट सर्किट कंडीशन से प्रोटेक्ट होने के लिए ड्रॉप आउट फ्यूज हम लोग वहां पे यूज करते हैं। तो उसका वोल्टेज रेटिंग जो रहता है वो 11 केवी, 22 केवी या फिर 33 केवी, और करंट का 100 एम्पियर या फिर 200 एम्पियर तक उसका करंट रेटिंग रहता है। अभी फ्यूजिंग फैक्टर क्या है, तो फ्यूजिंग फैक्टर इज नथिंग बट क्या है कि कितने अमाउंट तक करंट अगर उस ड्रॉप आउट फ्यूज में से अगर फ्लो हो गया तो वहां पे ओपन हो जाएगा या फिर वहां पे वो सिस्टम को डैमेज होने से प्रोटेक्ट कर सकता है। सो फ्यूजिंग फैक्टर इट इज नथिंग बट इट इज रेशियो ऑफ द मिनिमम करंट एट विच ए फ्यूज एलिमेंट विल ब्लो टू इट्स रेटेड करंट। मतलब जिस करंट पे ड्रॉप आउट फ्यूज मेल्ट हो सकता है उस करंट को हम लोग फ्यूजिंग फैक्टर वहां पे बोल सकते हैं। तो फ्यूजिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, मिनिमम फ्यूजिंग करंट मतलब कितना करंट वहां पे जाएगा डिवाइडेड बाय सिस्टम का रेटेड करंट कितना है।
सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी, वो ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी रहेगा एंड इज इक्वल टू 1.9 to 2 फॉर डीओ फ्यूज एलिमेंट। जो हम लोग उसके अंदर डीओ फ्यूज एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं, तो उसके लिए 1.9 to 2 इतना हम लोग वहां पे फ्यूजिंग फैक्टर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 एम्पियर का फ्यूज है, तो 5 एम्पियर का फ्यूज वहां पे अगर हम लोगों ने फ्यूजिंग फैक्टर वहां पे कंसिडर किया, तो 5 एम्पियर इंटू 1.9 एज अ फ्यूजिंग फैक्टर, तो 9.5 एम्पियर का अगर वहां पे करंट फ्लो हो गया सिस्टम में से, तो ऑटोमेटिकली वहां पे ड्रॉप आउट फ्यूज मेल्ट होगा और सिस्टम को प्रोटेक्शन करेगा। सो दीज आर द रेटिंग्स ऑफ ड्रॉप आउट फ्यूज। तो अभी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का केवी रेटिंग दिया है और राइट साइड में करंट रेटिंग ऑफ डीओ फ्यूज दिया है। तो जो भी डीपी स्ट्रक्चर रहते हैं उसमें 25 केवीए, 63 केवीए, 100 केवीए, 200 केवीए, 500 केवी का ट्रांसफार्मर रहता है। तो उसके लिए 25 केवी का हम लोग ट्रांसफार्मर वहाँ पे यूज़ करें, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए 3 एम्पेयर का हम लोग वहाँ पे डीओ फ्यूज यूज़ करेंगे। 63 केवीए का रहेगा तो 3 एम्पेयर का डीओ फ्यूज उसका रेटिंग रहता है। उसके बाद में 100 केवीए का रहेगा तो 5 to 10 टाइम्स, देन 200 केवीए का रहेगा तो 10 to 15 एम्पेयर तक रहेगा। 500 केवीए का ट्रांसफार्मर रहेगा तो वहाँ पे 20 to 30 एम्पेयर तक वहाँ पे डीओ फ्यूज का रेटिंग रहेगा। अभी नेक्स्ट है हॉर्न गैप फ्यूज। तो जो भी डीपी स्ट्रक्चर है, तो डीपी स्ट्रक्चर में हॉर्न गैप फ्यूज वहां पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। जो ट्रांसफार्मर के इनकमिंग साइड में 11 केवी का जो सप्लाई आता है, तो डीपी स्ट्रक्चर कैसे रहता है, पहले लाइटनिंग अरेस्टर रहेगा, उसके बाद में एबी स्विच रहता है। एबी स्विच के बाद हम लोग वहां पे हॉर्न गैप फ्यूज या फिर डीओ फ्यूज हम लोग वहां पे कनेक्ट करते हैं और उसके बाद में ट्रांसफार्मर का कनेक्शन रहता है। तो जब भी ओवर करंट फ्लो हो जाता है, तो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए जो भी हॉर्न गैप फ्यूज है, वो हॉर्न गैप फ्यूज वहां पे ऑपरेट हो जाता है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हॉर्न गैप फ्यूज में दो गैप्स, वहां पे दो कॉन्टेक्ट एलिमेंट है, वो कॉपर के वहां पे उसका जो मटेरियल रहता है वो कॉपर का रहता है। तो उसके बीच में वहां पे एक हम लोग वायर कनेक्ट करते हैं, या वहां पे कॉपर का एलिमेंट रहेगा या फिर एल्यूमिनियम का वहां पे एलिमेंट रहेगा। जैसे ही ओवर करंट सिस्टम में से फ्लो हो जाएगा, तो वैसे ही जो फ्यूज एलिमेंट है, वो फ्यूज एलिमेंट ऑटोमेटिकली वहां पे बंद हो जाएगा। तो जैसे ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, वैसे ही ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन इमीडिएटली वहां पे हो जाएगा। So, like a dropout fuse, its main function is to protect transformer on rural distribution network. Horn gap fuse element is fixed between two rods made up of copper, bent to form the shape of horn facing upwards. तो इसमें जो भी फ्यूजिंग एलिमेंट है, ओवर करंट के टाइम पे या फिर शॉर्ट सर्किट टाइम पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे मेल्ट हो जाएगा, जिससे ट्रांसफार्मर वहाँ पे प्रोटेक्शन होता है। तो अभी हॉर्न गैप और डीओ फ्यूज में एडवांटेज क्या है या फिर डिसएडवांटेज क्या है? तो जो डीओ फ्यूज रहता है उसको हम लोग एक बार वो ओपन हो गए, उसका कॉन्टैक्ट ओपन हो गए, तो हम लोग इमीडिएटली उसको अगेन एमसीबी के तरह, जो एमसीबी जैसे हम लोग ओपन हो जाता है, उसको हम लोग स्विच ऑपरेट करके उसको ऑन कंडीशन में वहाँ पे यूज करते हैं। वैसे ही हॉर्न गैप फ्यूज जो रहता है, वो हॉर्न गैप फ्यूज को हम लोग इमीडिएटली सिस्टम में ला सकते हैं। लेकिन हॉर्न गैप फ्यूज का क्या, एक बार फ्यूज एलिमेंट वहाँ पे जो है वो मेल्ट हो गया, तो हॉर्न गैप फ्यूज में हम लोगों को बार बार वहाँ पे रिप्लेस करना पड़ता है। लाइक ए फ्यूज में जैसे हम लोग रिप्लेस करते हैं, वैसे हॉर्न गैप में हम लोगों को रिप्लेस वहाँ पे करना पड़ता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप आउट फ्यूज एंड हॉर्न गैप फ्यूज। आई होप कि ड्रॉप आउट फ्यूज और हॉर्न गैप फ्यूज में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।